इंग्लैंड का सिक्योरिटी का बहाना, शेख रशीद ने दिखा दिया आईना। कीवी कप्तान शर्मिंदा, आईपीएल पर पाबंदी, रोक सको तो रोक लो। चेयरमैन नैब की माजरत, शरह सूद कितना, खातून घर में कैद। और डेंगू की नई खतरनाक किस्म। बुलेटिन के आगाज में शायकीन क्रिकेट के लिए बुरी खबर है कि सिक्योरिटी का बहाना बनाकर इंग्लिश टीम ने भी पाकिस्तान आने से इंकार कर दिया है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपनी टीमें पाकिस्तान भेजने से माजरत कर ली है। इंग्लैंड क्रिकेट टीम को 2 T20 मैचेस के लिए अगले माह पाकिस्तान आना था। 2 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज 13 और 14 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेले जाना थी। इंग्लैंड ने अगले साल शेड्यूल दौरे को यकीनी बनाने का आज़म का इजहार किया है। इंग्लिश टीम ने भी सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर इस दौरे को मुलतवी कर दिया है। इंग्लिश टीम ने इनकार कर दिया है पाकिस्तान आने से। इंग्लैंड के दौरे पाकिस्तान मनसूखी पर चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा मायूस। ट्वीट किया, लिखा, इंग्लैंड के दौरे से दस्तबरदारी से मायूसी हुई। कहा, जब हमें सपोर्ट की सबसे ज्यादा जरूरत थी तो इंग्लैंड अपने वादे से पीछे हटा। हम फिर उठेंगे। ये हमारे लिए एक वेकअप कॉल है कि हम दुनिया की बेहतरीन टीम बने ताकि किसी के पास पाकिस्तान से ना खेलने का जवाब ना हो। इसी हवाले से हम बात करें। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड खालिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जिस तरीके से इंग्लैंड क्रिकेट टीम ने अपने वादे से हटी है और ना आने का फैसला किया, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? देखिए, ये जो फैसला है ये बहुत ही अफसोसनाक है, लेकिन गैर मुतवक्को नहीं है। ज़ाहिर है, जब न्यूजीलैंड ने ये दौरा ख़त्म किया और उसके लिए बहाना जवाब ये बताया कि वो सिक्योरिटी थ्रेट कोई मिली है उनको, तो उसके बाद ही फौरन इंग्लिस्तान की तरफ से भी बयान आ गया कि वो 24 से 48 घंटे के अंदर अंदर फैसला करेंगे। और वो फैसले का तकरीबन सबको अंदाजा था कि वो फैसला क्या होगा। तो इसलिए ये अफसोस गैर मुतवक्को नहीं है, क्योंकि ये सफेद फार्म जो कौमें हैं जो क्रिकेट खेलने वाली, वो आप जानते हैं कि वो कोई ना कोई बहाना हमेशा ही तलाश करते रहे हैं कि वो पाकिस्तान आने से बच सके। उसके मुकाबले में हमारा रवैया बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। हमें एक सिर्फ टेलीफोन कॉल आती है या एक उनका खत आता है तो हम भागते हुए क्रिकेट खेलने चले जाते हैं। जैसे कि पिछले साल हुआ था कि कोविड बड़ी इंतहा पे थी, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम गई, बड़ी मुश्किलों से वो उन्होंने वहाँ से गुजरे और क्वारंटीन वगैरह सब कुछ हुआ। और ये लोग अपनी जगह सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसी चीज़ों को याद नहीं करते। तो इसलिए ज़रूरत ये है कि हम जहाँ से ये खराबी शुरू हुई है, और इससे मेरी मुराद है न्यूजीलैंड जिन्होंने ये सारा तमाशा शुरू किया है, तो हमें वहीं पे इस खराबी क्या सद्देबाब करना है, उनसे मुतालबा करना है कि वो बताएं कि कौन सी अलर्ट है, कहाँ से उनसे आई वगैरह वगैरह। तो जब तक हम इस चीज़ को वहाँ से नहीं पकड़ते ये सिलसिला चलेगा, क्योंकि आप देखेंगे अब इंग्लैंड हो चुका है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ऐसा ऐलान आ जाएगा, तो हमें उस खराबी को वहीं से ठीक करना है। इस वक्त साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन किया। सरफराज साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। पहले न्यूजीलैंड पाकिस्तान में मौजूद थी और दौरा ख़त्म कर दिया गया। आज इंग्लैंड ने भी ऐलान कर दिया कि वो पाकिस्तान नहीं आ रहे T20 मैचेस खेलने के लिए। ये अब क्या किया जाना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से, और फिर ख़ास तौर पर इस वक्त जो सफारती सतह पर है वो क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में तो सबसे मेन वजह अफगानिस्तान बनी है, क्योंकि अफगानिस्तान में ISI पाकिस्तान के चीफ ने वहां जाके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें इर्द गिर्द के मुल्क उज़्बेकिस्तान, रशिया, चाइना, ईरान, इस तरह के ये इंटेलिजेंस के लोग आए थे। और उसकी वजह से मेरा ख्याल है कि ये क्रिकेट डिप्लोमेसी, जैसे आपको याद होगा जयाउल हक साहब इंडिया के साथ कर रहे हैं और बहाल किए राब्ते क्रिकेट के, ये अमेरिका इसके पीछे मुझे लगता है। और उसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, ये साउथ अफ्रीका और फिर ये जो अभी टूर कैंसिल हुआ है इससे पहले न्यूजीलैंड, ये एक ग्रुप बन गया है।
और इन सब ने ये बहाना अब किया है। हालांकि इंग्लैंड का तो टूर अभी काफी देर से बाद होना था, तो इनको तो कोई जवाब नहीं बनता। इनको चाहिए था कि अपना कोई आदमी भेजते, चेक करते, सिक्योरिटी देखते, और इतनी अच्छी सिक्योरिटी है पाकिस्तान में। मैं कहता हूँ पाकिस्तान आर्मी के होते हुए ग्राउंड के इर्द गिर्द आदमी क्या चिड़ी नहीं फड़क सकती। तो इसका माजरा कर लेना तो मैं कहूँगा कि बड़ी ये तो एक किस्म के पाकिस्तान को पॉलिटिकली और उसके अलावा डेंजरस कंट्री ये ऐलान कर रहे हैं इन्हें वे। और इस वजह से दुनिया में इर्द गिर्द टूरिज्म आपका अफेक्ट होगा और चीजें अफेक्ट होंगी कि ये दो टीमें नहीं जा रही, इसलिए पाकिस्तान ये डेंजरस कंट्री है शायद। तो मैं ये कहूँगा कि इसको ISI को सामने आना चाहिए कि और इसको बताना चाहिए वर्ल्ड अराउंड कि क्यों इसकी वजह बनी है, क्या वजह से ये नहीं आ रहे। हालांकि हमारी सिक्योरिटी सबसे बेस्ट है पूरी दुनिया। अच्छा, हमारे इस वक्त जो स्पोर्ट्स के रिपोर्टर हैं एजाज वसीम बाकरी, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनकी तरफ भी हम जाएंगे। लेकिन मेरा खालिद साहब आपसे पहले के सवाल है, इस वक्त हम जो सबकी जो एनालिसिस है वो देख रहे हैं, जो बातें हो रही हैं वो सुन रहे हैं, इसमें हमने ये भी देखा है कि जो न्यूजीलैंड बोर्ड है उसने PCB को नुकसान के अजाले का इशारा देने के साथ साथ जल्द ही सीरीज जल्द रीशेड्यूल करने की भी पाकिस्तान को ऑफर दे दी है। तो फिर आप ये क्या समझ रही हैं कि साजिश थी, अब उसको कवर अप किया जा रहा है? वज़ीर आज़म ने कॉल भी की थी उनकी वज़ीर आज़म को, आपको इसकी वजह क्या समझ आ रही है? खालिद साहब से शायद हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। और सरफराज साहब, यही सवाल मेरा आपसे है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि रमीज राजा ये बोल रहे हैं कि हमारे लिए वेकअप कॉल है, हमें बेहतरीन टीम बनना ताकि कोई हमसे ना खेलने का जवाब ना बनाए, ये वजह भी एक हो सकती है। और दूसरा, अब न्यूजीलैंड बोर्ड भी ये बोल रहा है कि हम रीशेड्यूल करेंगे, सीरीज को ऑफर कर रहा है। महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे और सरफराज नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद थे। एजाज, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप सभी का बहुत शुक्रिया। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम की वापसी के पीछे सियासी अज़ाइम हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने न्यूजीलैंड टीम को आड़े हाथों ले लिया। कहा, थ्रेट अलर्ट का बताने वाले 5 ममालिक इस वक्त कहाँ थे जब सिक्योरिटी माहिरीन दौरा कर रहे थे। 4 दिन से टीम प्रैक्टिस कर रही थी। न्यूजीलैंड की इतनी फोर्स नहीं जितने टूर के दौरान हमने उन्हें सिक्योरिटी दी। एक बयान में उन्होंने कहा कि कीवीज़ को कोई सिक्योरिटी ख़तरा नहीं था। थ्रेट ईमेल भी न्यूजीलैंड टीम के वापस जाने के बाद आई। उन्होंने मज़ीद कहा कि शीशे के घर में बैठकर पत्थर न मारें, एक दिन आएगा जब सारी टीमें पाकिस्तान में खेलने आएंगी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के कप्तान केन विलियमसन ने असल जेंटलमैन होने का सबूत दे दिया। कीवीज़ के दौरे पाकिस्तान मनसूखी को शर्मनाक करार दे दिया। सीरीज मनसूखी से पाकिस्तानी फैंस को मायूसी हुई होगी। दूसरी जानिब PCB के सख्त रद्द-ए-अमल पर कीवी बोर्ड मुसालहत पर उतर आया। PCB को नुकसान के अजाले का इशारा दे दिया, साथ ही सीरीज जल्द रीशेड्यूल की। कीवी कप्तान केन विलियमसन ने असल जेंटलमैन होने का सबूत दे दिया। न्यूजीलैंड के दौरे पाकिस्तान को मंसूख करने को शर्मनाक करार दे दिया। अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत पसंद और सपोर्ट किया जाता है। सीरीज मंसूख होने से पाकिस्तानी फैंस को मायूसी हुई। उनका मजीद कहना था कि इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए पाकिस्तान ने बेपनाह इक़दाम किए। उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तान में मजीद क्रिकेट होगी। दूसरी जानिब PCB के सख्त रद्द-ए-अमल पर न्यूजीलैंड बोर्ड मुसालहत पर उतर आया। सीरीज रीशेड्यूल के लिए बातें शुरू कर दी। कीवी बोर्ड के CEO डेविड वाइट ने PCB को नुकसान के अजाले का भी इशारा दे दिया। क्रिकेट शायकीन के लिए बड़ी खुशखबरी है। न्यूजीलैंड का दौरा मनसूखी पर नेशनल T20 कप का मैदान सजाने पर तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हो गई। डोमेस्टिक टूर्नामेंट 23 सितंबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। पाकिस्तान क्रिकेट के तमाम बड़े सितारे इनेक्शन होंगे। इवेंट का शेड्यूल और टीमों का ऐलान कर दिया गया। NCOC ने 25% शायकीन को स्टेडियम में दाखिले की इजाजत दे दी। अफगानिस्तान में भारत को एक बार फिर मुंह की खाना पड़ी। तालिबान ने अफगानिस्तान में इंडियन प्रीमियर लीग के मैचेस दिखाने पर पाबंदी आयद कर दी। काबुल एयरपोर्ट बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया गया। एक और तैयारा गैर मुल्कियों को लेकर दोहा रवाना हो गया। पाकिस्तान से इंसानी इमदाद लेकर ट्रकों का एक और काफिला आज तुरखम के रास्ते अफगानिस्तान रवाना हो गया। अफगान हुकूमत के इत्तलात के नायब वजीर तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने मुतालबा किया कि अमरीका को अफगान जंग के दौरान की गई कत्लो गारतगरी पर मुआफ़ी मांगने और लवाहिकीन की तलाफी के तौर पर माली इमदाद करना चाहिए।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्रुरी किस तरह हुई ये राज ही रहने दें, कड़वा घूंट पीना पड़ा, मामलात सामने नहीं लाना चाहते। वफाकी वजीर आजम सवाती फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर बरस पड़े, कहा किसके कहने पर आप इतने अजीम इदारे को तबाह करने पर तुले हैं। पता था आप बड़े मियाँ के हाथ की घड़ी छोटे मियाँ की छड़ी हैं, आपको इसलिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया था कि आप PVM पर जाएंगे। वजीर आजम के मुशीर बाबर अवान ने इस मौके पर कहा कि इंतखाबी इस्लाहात को मुतनाज़ बनाने की कोशिश की जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कोई नया आइडिया नहीं, मशीन से डर कर भागने वालों को कौम को जवाब देना पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन तमाम जमातों को बुलाए, हमें कोई एतराज़ नहीं। ऑपोजिशन को इंतखाबी इस्लाहात पर आखिरी बार दावत दे दी। सिकंदर किस तरीके से आपका तकर्रर किया गया, हमें पता था कि बड़े मियाँ उसके जेब की आप घड़ी है, बड़े मियाँ छोटे मियाँ जो माशाअल्लाह उसके हाथ की छड़ी है। गरीब मुल्क ने आपको टैक्स का पैसा देकर इसलिए बनाया था कि आप EVM पे जाएंगे, वोटिंग पे जाएंगे। आज आप अपोजिशन की जबान बोलकर उस मकरू करदार को सामने लाकर जिस तरीके से खिलवाड़ व मुकाबला हमारी हुकूमत का कर रहे हैं, इंशाल्लाह सीसा प्लाई दीवार की तरह खड़े हैं। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के 2 बिल थे, उनमें से जो कंट्रोवर्सी बनाने की कोशिश की जा रही है नाकाम। अब भागे क्यों है, कौम को जवाब देना पड़ेगा। आपको मशीन से क्यों डरते हो, वोटर को बताना पड़ेगा। तो हुकूमत अब आखिरी मर्तबा एक बार फिर ऑपोजिशन को मुज़ाकरात और आगे बढ़ के इस कौम का बहुत बड़ा मसला कि इंतखाबात में धांधली होती है, इंतखाबात को काबिल कबूल बनाया जाए, उसके लिए हम उनको फिर एक दफ़ा इस कमेटी के जरिए से रिफॉर्म्स का हिस्सा बनाएंगे, हम कानून साजी करेंगे। तर्जुमान नून लीग मरियम औरंगजेब का कहना है कि इंतखाबी इस्लाहात के तमाशों की आड़ में इलेक्शन कमीशन को निशाना बनाने की असल वजह गैर कानूनी फॉरेन फंडिंग केस की तकलीफ है। इमरान खान तारीखी नाकामियों, करप्शन और अवामी मायूसी को इदारों और मीडिया पर हमलों से छुपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इमरान साहब मईशत को ले डूबे, महंगाई की छुरी से अवाम को हलाल कर दिया और चाहते हैं कि कोई ना बोले, अवाम के आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवा की बात ना हो। इसके लिए किराए के तर्जुमान रोज़ प्रेस कॉन्फ्रेंस से कौम का पैसा ज़ाया करते हैं। झूठ बोलने पर तैनात किराए के तर्जुमानों ने PTI का दफ्तर बना लिया है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद की EVM को लेकर अपोजिशन पर तनकीद। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हर इलेक्शन के बाद धांधली का शोर मचाया जाता है। हमारी अपोजिशन अंडर 19 की टीम है, EVM पर हुकूमत से बात करे। शेख रशीद ने कहा कि अपोजिशन इलेक्शन की तैयारी पर निकल आई है, ये जुम्मा खेल रहे हैं। अपोजिशन अराकीन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर बैठे हैं और बात करें। इस्लामाबाद में 516 मदारिस हैं, एक मदरसे में मसाइल हैं। हम चाहते हैं इस्लामाबाद के हालात मामूल के मुताबिक रहें। किसी ने कानून हाथ में लिया तो कार्रवाई होगी। भारत के पास 2 ही खबरें हैं, एक शेख रशीद और दूसरी तालिबान। मेरे सरहदों के दौरे पर भारत को क्या तकलीफ है? दुश्मन पाकिस्तान को हाइब्रिड वॉर से नुकसान पहुंचाना चाहता है। के बाद ये कहा जाता है धांधली हुई है। इवन आप देखें ट्रंप जुलूस लेके जा रहा है कि धांधली हुई है। अगर अमेरिका जैसे मुल्क में ये बात होती है तो ये जो हमारे अंडर 19 की टीम है, अपोजिशन की अंडर 19 की टीम है, वो तो मुखालफत करेगी मशीन की, लेकिन कैबिनेट का, प्राइम मिनिस्टर का ये एक फैसला है कि इसको असम्बली से पास करवा के और इसकी मंजूरी देने के बाद अगला इलेक्शन जो है, और ये खुद इलेक्शन मुहिम पे इस मशीन के तहत होगा। JF थंडर तो 12 त्यारे मामूली बात है। इमरान खान ने कहा एब्सोल्युटली नॉट। ये इंडिया को क्या तकलीफ है शेख रशीद बॉर्डर का दौरा? मैं जंग के लिए नहीं, अमन के लिए कर रहा हूँ। जबरदस्त बॉर्डर्स की सिक्योरिटी अल्हम्दुलिल्लाह। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश न किया जा सका। सहाफ़ियों ने एहतजाज के तौर पर बाजू पर स्यापतियाँ बांधकर कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत की। उन्होंने प्रेस गैलरी से इलामती वॉकआउट भी किया। अपोजिशन ने कोरम पॉइंट आउट कर दिया, जिस पर इजलास कल शाम 4 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। कौमी असम्बली में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पेश नहीं किया जा सका। पीपल्स पार्टी के रुकन नवीद कमर ने पेट्रोलियम मसनूआत पर तहरीक पेश की। वज़ीर आज़म के मुशीर बाबर अवान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मामला बहुत अहम है, इस पर कल बात की जाए। अपोजिशन ने कोरम की निशानदही कर दी, जिस पर स्पीकर ने इजलास कल तक मुलतवी कर दिया। कौमी असम्बली इजलास में सहाफ़ियों ने एहतजाज रिकॉर्ड कराया। उन्होंने बाजुओं पर स्याह पट्टियाँ बांधी और प्रेस गैलरी से अलामती वॉकआउट किया।
स्पीकर की हिदायत पर चीफ व्हिप आमिर डोगर ने सहाफियों से मुलाकात की। PRA के सदर सिद्दीक साजिद का कहना था कि स्पीकर की वजाहत से प्रेस गैलरी की बंदिश के हवाले से PRA से कोई मुशावरत नहीं की गई। आमिर डोगर का कहना था कि अब कौमी असम्बली के इजलास से पहले PRA के नुमाइंदे वफ्द की स्पीकर से मुलाकात कराएंगे। मामला खुशउस्लूबी से हल हो जाएगा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने हुकूमत से मुलाजमत में मजीद तोसी न देने की इस्तदा कर दी, जबकि हुकूमत की तरफ से चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मुशावरत जारी है। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने मुलाजमत में तोसी न करने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। जराए का कहना है कि उन्होंने मुद्दत मुलाजमत में तोसी न करने की इस्तदा की है। उनका कहना है कि वो 84 साल के हो गए हैं, मजीद काम नहीं करना चाहते। हुकूमत कैंप में चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के लिए मुशावरत शुरू हो गई है। इस हवाले से बिल या ऑर्डिनेंस लाने पर गौर किया जा रहा है, ताहम इससे वजीर आजम और अपोजिशन लीडर में मुशावरत का आगाज नहीं हो सका। शाहिद खाकान चेयरमैन नैब के खिलाफ डट गए। शाहिद खाकान अब्बासी ने जावेद इकबाल को अंधा चेयरमैन नैब करार दे दिया। नून लीग रहनुमा ने कहा कि हर महकमे में करप्शन हो रही है, मगर चेयरमैन नैब को नजर नहीं आती। हुकूमत को ऐसे ही अंधे चेयरमैन नैब की जरूरत है। मीडिया से गुफ्तगू में शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि चेयरमैन नैब की मुद्दत में तोसी नहीं हो सकती। बदनीयती पर मबनी ऑर्डिनेंस लाया गया तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हुकूमत चेयरमैन नैब को इस्तेमाल करके ऑपोजिशन को धमकाना चाहती है। बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्क की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। पूरी जिंदगी मुल्की इदारों को बदनाम करने वाले इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सियासत कर रहे हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के शाहिद खाकान अब्बासी पर ताक कर वार बोले, अमरीकी एयरपोर्ट पर इज्जत करवाने वाले अमरीकी फ़ौन के ताने दे रहे हैं। दरबारीपन से वज़ीर आज़म बनने वाले अपने हल्के से हारे हैं। मौसूफ अपने दौर की महंगाई को मार्केट कंडीशन गर्दानते हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने शाहिद खाकान के बयान पर तंज़ व तनकीद के तीर बरसा दिए। अमरीकी एयरपोर्ट पर इज्जत कराने वाले अमरीकी फ़ोन के ताने दे रहे हैं। पूरी जिंदगी मुल्की इदारों को बदनाम करने वाले इदारों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर सियासत कर रहे हैं। मज़ीद बोले, बैरूनी ताकतों के पांव पड़ने वाले नाअहल मुल्क की बदनामी का बायस रहे। ऐसा मुमकिन नहीं कि करप्शन का जिक्र हो और वहाँ शरीफ खानदान का नाम ना आए। ब्रॉडशीट के कावी मुसावी नवाज शरीफ को करप्ट और चोर का खिताब दे चुके हैं। शहबाज गिल ने अपोजिशन को बावर कराया। आज जी हुजूरी करने वाला नहीं, एब्सोल्युटली नॉट कहने वाला गैरतमंद वजीर आजम है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।